इसलिए कहा है आपसे, हम जब छोटे छोटे पढ़ते थे यहाँ पर, मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, जब हम थाने के सामने से निकलते तो हम अपनी आंखें बंद कर देते थे, क्योंकि उस समय वो गन लेके और ऊपर लाल साउंड लगा रहता था, तो उस समय डर लगता था। क्या डर तो अब भी लगता है, लगना चाहिए। सम्मानित मंच, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि आज बच्चों के लिए कार्यक्रम है। बच्चों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत कम बोलूंगा बेटा। राजा रघु ने कहा था, आज के बच्चे कल के शिक्षक, राजनीतिक लीडर और महान पुरुष हैं और देश की भावी सत्ता आपके हाथों में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि यदि युवा आगे बढ़ गया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन बिकॉज मैन इज आल्सो डेवलप्ड चाइल्ड। यदि बच्चे ईमानदारी से निकल गए तो निश्चित रूप से जो भारत की पहचान है विश्व के नक्शे पर, वो सबसे ऊपर चला जाएगा। हमारे गुरु, हम जब पढ़ते थे हमसे एक ही बात कहते थे, अनीति से प्राप्त सफलता की बजाय नीति से प्राप्त असफलता अधिक श्रेष्ठ है। आप जीवन में शॉर्टकट मत अपनाइए। भाई गोविंद जी जो इस विद्यालय में पढ़े, शिक्षक रहे और प्रधानाचार्य हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको ये देवताओं के स्वरूप मान के चल रहे हैं। भाई गोविंद जी ने अपने उद्बोधन में यही बात कही, यदि आप लोग अच्छा रिजल्ट देंगे निश्चित रूप से आप अच्छे इंसान बनेंगे। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल के लिए हमारे साथी बैठे हैं, गवर्नमेंट के बैठे हैं, मैं तो दोनों को लगभग हमारे सब से संबंध है। मैं तो एक ही बात कहा करता हूँ कि आपको इतने अच्छे गुरु मिले, इतने अच्छे प्रधानाचार्य मिले, यदि आप इनकी सेवा नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपने जीवन का जो गोल्डन टाइम है उसको आप लॉस कर रहे हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने मजाक में सुदामा से कहा, हार तेरी निश्चित है, तू हरदम रहेगा उदास, और दुर्योधन माखन ले गया, छाछ बची तेरे पास। अर्जुन मुस्कुराया, अर्जुन मुस्कुराने का नहीं, ऐसी बात नहीं है भगवान, ऐसी बात नहीं है। जीत मेरी निश्चित है, मैं कभी नहीं रहूंगा उदास, और माखन का मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपका भविष्य दिखाई दे रहा है। जब इतने अच्छे गुरु आपके पास हैं, टैलेंटेड गुरु हैं, आज आपको मालूम होना चाहिए, हम जब से शिक्षक बने और जब से अब तक एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। मैं एक ही बात कहा करता हूं कि आरएस में इतनी मेहनत करे तो आदमी निकल जाए, टीचर में नहीं निकल पाता, उसे कई एग्जाम निकल करने पड़ते हैं, बहुत टफ कंपटीशन है। एसटीसी वाला थर्ड ग्रेड में जाएगा, बीएड वाला सेकंड ग्रेड में जाएगा, मिडिल स्कूल में जाएगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। प्यारे बच्चों, एक ही बात करूंगा, आज ये जो परसेंटेज है, ये जो बीमारी है, आप इतने परेशान नहीं जितने आपके माँ बाप परेशान है। जब एग्जाम्स होते हैं, मैं अपने घरों में बेटियों को देखता हूँ, बहुओं को देखता हूँ कि बच्चों से ज्यादा वो चिंतित हैं। मैं एक ही बात कहा करता हूँ कि बच्चों पे ओवर प्रेशर मत डालिए आप लोग। भाई बच्चे में जो IQ है वो तो सामने निकल कर आएगी। आप जो ओवर प्रेशर डालो, जो बच्चा अंडर प्रेशर आ रहा है, हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, कोटा में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, आप भी पढ़ते हो। मैं उस बात